जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आइए जानते हैं कि नए साल का पहला महीना जनवरी 2026 कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। नए साल के नए महीने की सभी को प्रतीक्षा रहती है कि हमारे नए वर्ष का प्रारंभ कैसा होगा। वृश्चिक राशि वालों, जीवन में हमेशा राशि के स्वामी का और कुंडली में लग्न के स्वामी का बहुत बड़ा महत्व होता है। लग्नेश और चंद्र लग्नेश, तो आपके जो चंद्र राशि के स्वामी हैं, वृश्चिक के स्वामी, वो है मंगल। आप हमेशा हनुमान जी की शरण में रहें। जीवन में कभी कोई अवरोध, कोई बाधा बहुत लंबे समय तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी। जहाँ तक जनवरी 2026 की बात है, तो 14 जनवरी तक तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखते हुए समय को निकालना पड़ेगा। लेकिन 14 जनवरी से आपको अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में भारी सफलता मिलेगी। और जो भी आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, रोजी रोजगार में, काम धंधे में जो भी रुकावटें, बाधाएं आ रही होंगी, वो जो है 14 जनवरी को दिन में 3 बजे से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। और आपको फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपकी राशि से तीसरे घर में आए हुए आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल भी 15 जनवरी से तीसरे हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। और मंगल तो आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन मंगल 26 मार्च को मंगल का उदय होगा। मंगल अस्त हैं। जब आपके राशि के स्वामी अस्त हैं, तो हर चीज में सफलता पाने के लिए आपको बहुत अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बाकी गोचर में मंगल 15 जनवरी से 23 फरवरी तक तीसरे घर में रहेंगे, उच्च राशि में रहेंगे। उच्च के तीसरे मंगल साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए रोग ऋण शत्रुओं पे सफलता दिलाते हैं, हर मामले में विजय दिलाते हैं। लेकिन मंगल के अस्त होने के कारण जो बहुत अच्छे परिणाम आपको 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मिलने चाहिए, उनके बारे में हम पूरे विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि आपको 100% अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभावों में कमी आ जाती है। बाकी मंगल का उदय जब 26 मार्च को होगा, तो फिर आपको छठे मंगल 11 मई से लेकर के 20 जून तक बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। चाहे कोई कानूनी मामला हो, चाहे कोई जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे रोग ऋण शत्रुओं पे विजय का मामला हो, या जो भी आप प्रयत्न, प्रयास, परिश्रम करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे, उसमें आपको विजय व सफलता मिलेगी। लेकिन वो समय होगा अपने राशि की कृपा पाने का 11 मई से 20 जून। जहाँ तक बुध की बात है, बुध दूसरे हैं 17 जनवरी तक, आय व लाभ के आपके स्वामी हैं। अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा धन लाभ करने में सफल रहेंगे। लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि बुध भी अस्त हैं और बुध उदय होंगे 9 फरवरी को। फिर 17 जनवरी से 3 फरवरी तक बुध तीसरे रहेंगे। बहुत आप प्रयास प्रयत्न करेंगे अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, कभी अनिर्णय की स्थिति में आ जाएंगे।
बुध का उदय होगा 9 फरवरी को, और 9 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक चौथे बुध, क्योंकि गोचर में चौथे बुध बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं, आप समय नोट कर लें। 9 फरवरी को बुध का उदय होगा और 9 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक चौथे बुध हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। वाहन लेने का सपना हो, मकान लेने का सपना हो, जमीन जायदाद बनाने की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि, व्यापार में प्रगति, व्यापार में आय व लाभ, आमदनी में वृद्धि, ये सारे काम बुध आपके कराएंगे। लेकिन वो समय होगा 9 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक, जो कि न केवल सुख साधनों में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, आय व लाभ में वृद्धि होगी। गुरु 1 जून तक 8वें हैं, अच्छी स्थिति नहीं है अष्टम गुरु की, धन भाव के स्वामी हैं, जमा धन की स्थिति से संतुष्ट नहीं रहेंगे, संतान को लेकर के कोई न कोई चिंता मन को परेशान कर सकती है, विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में या नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में संघर्षों का, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 1 जून तक हो सके तो हर गुरुवार को केले में जल चढ़ाते रहें, दीपक जलाते रहें, गाय को चने की दाल में गुड़ रख करके खिलाते रहें या गाय को केला खिलाते रहें, कोई न कोई पीला फल, पीली मिठाई, पीला अन्न गुरुवार को मंदिर में पुजारी जी को दान करके आशीर्वाद लेते रहें। लेकिन 2 जून से भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा वृश्चिक राशि वालों। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक गुरु नवम भाव भाग्य भाव में और अपनी उच्च राशि में रहेंगे, कर्क में। उच्च के धन के स्वामी, उच्च के शिक्षा व संतान के स्वामी 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे, कुटुंब परिवार पारिवारिक स्थिति में सुधार करेंगे और आपकी संतान संबंधी सारी समस्याएं हल करेंगे, और विद्यार्थियों और युवाओं के कैरियर को लेकर के जो भी अवरोध बाधाएं आ रही हैं उन सबको दूर करते हुए कैरियर को सेट करने में भी उच्च के गुरु सहायक बनेंगे। लेकिन वो समय होगा 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र भी अस्त चल रहे हैं और शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को सुबह। अब शुक्र 12 जनवरी तक दूसरे हैं, गोचर में दूसरे शुक्र भी अच्छे परिणाम देते हैं। फिर 13 जनवरी से 5 फरवरी तक शुक्र तीसरे रहेंगे, तीसरे शुक्र भी अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। तो कहीं न कहीं 31 जनवरी को जब सुबह शुक्र का उदय होगा तो 31 जनवरी से 5 फरवरी तक जो हमारे वृश्चिक राशि वाले गीत संगीत कला अभिनय फैशन के क्षेत्र से जुड़े होंगे उन्हें शुक्र बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे, दाम्पत्य जीवन में संबंधों में मधुरता लाएंगे। और यही शुक्र 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक जब चौथे रहेंगे आपकी राशि से तो ये भी सुख साधनों में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक चौथे शुक्र आप मनचाहा वाहन लेने का सपना पूरा कर सकते हैं, मनचाहा मकान लेने का सपना पूरा कर सकते हैं, या जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार डालना चाहते हैं या घर में सुख साधन जुटाना चाहते हैं, उसमें शुक्र आपको जो है 5 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक बहुत अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। बाकी शुक्र आपकी राशि के लिए अभी भी अच्छे चल रहे हैं। हाँ, अगर अस्त ना होते तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते, लेकिन 31 जनवरी को जैसे ही शुक्र उदय हो जाएंगे तो फिर आपको 5 फरवरी तक और उसके बाद फिर आगे 1 मार्च तक शुक्र बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, खासकर सुख साधनों को लेकर के, या जो आपने जो है सपने सजो रखे हों वो सपने पूरे कराएंगे। शनि 5वें हैं आपकी राशि से,
धीरे धीरे विद्यार्थियों को स्थिरता प्रदान करेंगे। जो विद्यार्थी भ्रमित हो चुके थे, अनिर्णय की स्थिति में आ चुके थे, वो वापस अपनी राह पे, अपनी पटरी पे लौटेंगे। संतान का भी धीरे धीरे विकास कराएंगे। संतान संबंधी चिंताओं को भी धीरे धीरे समाप्त करेंगे। लेकिन आपको प्रयत्न व परिश्रम उपलब्धियों के लिए अवश्य करना पड़ेगा। निश्चित ही शनि सफलता दिलाएंगे। राहु आपकी राशि से चौथे घर में है। मन को बेचैन करना, मन को चिंतित करना, मन को परेशान करना, मन में तरह तरह की आशंकाओं को जन्म देना, या वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा। नहीं चौथे राहु वाहन की दुर्घटना करा सकते हैं। तो चौथे राहु आपको बहुत जुनूनी बना सकते हैं कि नहीं हम ये नहीं ये वाहन लेंगे, ऐसा नहीं ऐसा फ्लैट लेंगे। ऐसी भी मन में स्थितियां चौथे राहु जन्म दे सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माँ का सम्मान करें, शरीर में चांदी धारण करें, भोले बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाएं ताकि मानसिक शांति बनी रहे और व्यर्थ के कलह वाद विवाद तर्क वितर्क वाले वातावरण से अपने को दूर रखने का प्रयास करें। केतु आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे। 10वें केतु कार्यक्षेत्र में बैठे हुए धोखेबाज ग्रह केतु। आपको नौकरी में, व्यापार में बहुत सजग सावधान रहना पड़ेगा, रिजर्व रहना पड़ेगा। बड़ी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। व्यापार में हर गतिविधि पे पैनी नज़र रखनी होगी। जहाँ तक जनवरी 2026 की बात है, 15 जनवरी तक कुछ आप अपना स्वास्थ्य ढीला महसूस कर सकते हैं। अचानक खर्चों में वृद्धि भी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन 15 जनवरी से फिर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। वाहन, मकान, जमीन जायदाद, इनके क्रय विक्रय के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ आप नया करना चाहेंगे, कुछ आप नई चेंजिंग करना चाहेंगे और वो करने में सफल भी रहेंगे। नौकरी में अधिकारियों के साथ मनमुटाव हो सकता है, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। लंबी यात्रा अगर जनवरी में सोचे हुए हैं, मेरी सलाह है कि लंबी यात्रा से जनवरी के महीने में बचें। पारिवारिक कलह वाद विवाद से बचें। भौतिक सुख साधनों की निश्चित प्राप्ति होगी 15 जनवरी के बाद। अपने स्वास्थ्य का और खासकर अपने पेट का ख्याल रखें। जहाँ तक जनवरी महीने में किन तारीखों में आपको विशेष रूप से सावधान व सतर्क रहना है, वो तारीखें हैं 2, 3, 4, 11, 12, 21, 22, 29, 30, 31। बाकी तारीखें अच्छी आ जाएंगी। और आपको 14 जनवरी के बाद जो भी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र को लेकर के प्रयास व प्रयत्न करेंगे, उसमें जो है आपके कर्म के स्वामी सूर्य निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे। फिलहाल करियर संबंधी किसी समस्या के समाधान के लिए प्रतिदिन सूर्य को एक लोटा जल देते रहें और संतान संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए 1 जून तक जो गुरु के उपाय बताए हैं वो करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।